जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। हम पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमने जंग यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे। अच्छा, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जाके हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। तू समझा? वहाँ पे बाहर मजहबी आजादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आजादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आजादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माय इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो पाकिस्तानियों से पूछ रही है कि अगर भारत के बॉर्डर उनके लिए खोल दिए जाएं तो वो क्या भारत की तरफ आना पसंद करेंगे। और दोस्तों, भारत और चीन में से पाकिस्तान का कौन सच्चा दोस्त है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, ये पाकिस्तानी युद्ध के अलावा कोई और बात नहीं करते। चाहे इनको पता है इनके देश में आटा 300 रुपए 500 रुपए किलो हो जाए, लेकिन इनको बातें युद्ध की ही करनी है। लेकिन कुछ लोग हैं गिने चुने जो समझदारी की बातें भी करते हैं। शायद इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक बचा हुआ है बर्बाद होने से। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में लोगों के क्या रिएक्शन है। देख ले, ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह, ये यूथ है। अभी तक ये मुसलमानों के साथ ना हमदर्दी करने चाह रही थी कि जो हम फलस्तीन के साथ कुछ करना चाहते हैं, हम बंगालियों के साथ कुछ करना चाहते हैं, और इतना सीरियस टॉपिक हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम यही इसी तरह तमाशे करते हैं हमारी यूथ। सही पकड़े हैं हम लोग सारे। हाँ, पाकिस्तान, ये चाइना की बात करते हैं ना, चाइना अगर हमारा हमदर्द होता ना, सबसे बेहतर था कि चाइना हमारे यहाँ पे कारखाने लगाता, हमें यहाँ पे कारखाने लगा के देता। जो चाइना से माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहाँ बनता, हमारे लोगों को रोजगार मिलता, वही चीजें हमें सस्ती मिलती। देखा दोस्तों, एक पाकिस्तानी कितनी अच्छी बातें कह रहा है कि अगर चाइना पाकिस्तान का दोस्त होता तो वो पाकिस्तान में ही कारखाने लगाता, यानी वहां के लोगों को रोजगार मिलती और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रहता। लेकिन कुछ जाहिल हैं जो उस आदमी को ही उल्टा समझाने में लगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। ठीक है, हमदर्द कौन है ये बता दें। हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने। तो हमदर्द कौन है? हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है, हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। तो पहले आपने बोला कि इंडिया के बॉर्डर पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, तो अभी हमदर्द हम क्यों हैं? क्यों जाओगे आप? ये इतनी आवाम सुन रही है, ये जाएंगे, देख लेना। ये अभी यहाँ पे इंडिया के लोग आ जाए, अभी इनको वीजे दे कि आ जाए, पहले इंडिया आपको रखेंगे 1 महीना, फिर आपको इंग्लैंड ले जाएंगे। ये अभी घर भी नहीं जाएंगे, बारों बार चले जाए। इंग्लैंड जाना। एक मिनट, पहले भी टैंकों के नीचे लेटे गए, अभी भी लेटने के लिए तैयार हैं। फिर मारने का है तू? जंग करनी नहीं है ना भाई, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमने जंग यहीं पे मरेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी इंडिया के बॉर्डर पे जाके रोज तो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं। जैसे लोग जाते हैं, आप जैसे लोग जाते हैं। अच्छा, देखो, एक मिनट, लड़ना नहीं है। इतना अच्छा प्रोस्पेरस टॉपिक था, डिप्लोमेसी पे बात करें, आप लड़ना शुरू हो गया। मेरी बात सुन, ये कहेगा इंडिया को, मैं कहूंगा कि अगर पाकिस्तान आज खत्म हो गया, मैं खुद इंडिया जाऊंगा। अच्छा, देखो, इंडिया और हमारा मसला क्या है? कश्मीर का मसला है। क्यों मसला? ये किसने स्टार्ट किया? आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसके साथ वो करेंगे? कश्मीर का मसला किसने स्टार्ट किया? ब्रिटेन ने स्टार्ट किया था। हमारा और कुछ नहीं मसला, मसला कश्मीरी है, कुछ भी नहीं है हमारा। वो मिलिट्री ने खुद पैदा किया कि तकरीबन वो 80% वो हमसे बजट ले रहे हैं, वो उसके हवाले से वो करे, बाकी कुछ नहीं है। इसको सब कुछ मिले। मुझे अमन नहीं चाहिए, मुझे अमन। मैं खुद यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं क्यों आया हूँ? वहाँ की पीके में अमन नहीं है। हमारे घरों से 3-3 4-4 जनाजे निकले। मैं किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करूँ? ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम मरेंगे, मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए मरूंगा? अगर मेरा भाई पाकिस्तान के ऊपर 4-5 कत्ल होती है, पता भी नहीं चलता है। आर्मी उसको मार रही है, पुलिस उसको मार रही है, सिविलियन उसको मार रही है, कोई पता करने वाला नहीं है। हम रात को टारगेट किलिंग होती है तो 3 बंदे मर जाते हैं। क्यों?
पता नहीं, मिलिट्री को पता नहीं, आर्मी को पता नहीं, हम पुलिस से पूछते हैं वो कहते हैं हमें पता नहीं। तो अगर इसको पता नहीं है तो हम क्यों मर रहे? आखिर हमारा जुल्म क्या है कि हम मर रहे? या हमने पाकिस्तान के खिलाफ जाए? कभी भी नहीं। हमने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया, कुछ भी नहीं। फिर वो हमें क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर? जब वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो हम किस तरह उसके लिए अपने आप को तक वो मरेंगे? मैं हमेशा अमन के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अमन नहीं है। तो मैं किस तरह पाकिस्तान के लिए कहूँ कि यार मैंने पाकिस्तान किया, अल्लाह अकबर, ये सारी जज्बात की बात है। बाकी ये टैंकों की बात करता है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? पाकिस्तान ने कौन सा जंग जीता है? 65 का जंग हारा था, 71 का जंग हमने ये हारा था, कौन सा जंग हमने, 98 का जंग हम हारा था। ये मुझे पता है कि टैंकों के, ये सिर्फ अक्सरी की किताबें पढ़ के आए। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी अपने ही पाकिस्तानी साथी को समझा रहा है कि पाकिस्तानी 65 में, 71 में और कारगिल में किस तरह इंडियन आर्मी से बुरी तरह हारे थे। लेकिन ये पाकिस्तानी इतने धूर्त हैं, या कुछ पाकिस्तानी जो इतने धूर्त हैं, वो मानने को राजी नहीं होते कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी फौजों को कितनी बुरी तरह से हराया है। एक बार नहीं, कई बार हराया है। चलिए देखते हैं आगे। मजहबी आज़ादी है, हमें यहाँ पे मजहबी आज़ादी है, हमारे लिए यही दिल का सुकून है। वहाँ पे बाहर मजहबी आज़ादी कहाँ पर है? माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड है यहाँ पर? नहीं है। जड़वाला का केस आपको याद है? जड़वाला में आपने माइनॉरिटीज के साथ क्या किया? मजहबी आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों के हैं, मुसलमानों को सिर्फ आज़ादी है, बाकी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड नहीं है। मेरा मजहब जो भी है, दिस इज माय इंडिविजुअल अफेयर, यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क मी। आप इतने गैरतमंद हो तो आज तक वो लड़कियां जो अभी तक बंद हैं उसको छुड़वा लिया आप लोगों ने। ऐसे तो आप टैंकों के नीचे जाके सो जाओगे। तो जो आपकी माएँ बहनें जेलों में बैठी हुई हैं बेगुनाह, उसके लिए तो आपने कोई इंतजार नहीं किया। आप लोगों ने क्या किया? आप जागने के जो यहाँ पे दे रहे हैं, आपने क्या किया? हमारी तो एक लड़की अपनी बात करनी है। अगर आप लड़ेंगे तो शो है से, हम लड़ने नहीं, हाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई है। फ्री नहीं देता, पैसों की देता है। तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब सुनो ये चाइना पाकिस्तान के दोस्त, मैं आपको याद दिला दूँ फाटक इलाके से 6000 अरब डॉलर, ये सुन ले 6000 अरब डॉलर वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें 1 रुपए का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यू नो, फॉर द सेक ऑफ ट्रेड एंड दे विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कॉलोनाइज्ड अस। इस तरह चाइना भी आ रहा है एंड दे विल कॉलोनाइज यू नो वेरी सून, बिकॉज ये जो सी पैक है ये इसको आधी से ज्यादा दुनिया जो है ना इसके साथ ट्रेड करेगी थ्रू सी पैक, और ये हम कॉलोनाइज करेंगे। ये चाइना जो है ना ये कोई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हम इससे कोई फायदा नहीं। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आप चाइना के देखिए, चाइना के एक पॉलिसी है कि वो जिस मुल्क को कर्जा देता है वो फिर क्राइसिस में जाता है। जेब से श्रीलंका को दिया उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क, पाकिस्तान को दिया पाकिस्तान का बेड़ा तो पहले से बिगाड़ के, लेकिन अब ज्यादा हो गया। हाँ जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो जिस पर लगाते हैं उसको फिर कम नहीं करता। जिस तरह सऊदी अरब हमें कर्जा देता है फिर कहता है कि चलो यार ये इंटरेस्ट छोड़ माफ भी कर देता है सऊदी अरब, लेकिन चाइना बादशाह जो है ना वो ये कभी नहीं करेगा और ना करता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात लास्ट करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अथेंटिक कर रहे हैं, विद प्रूफ बात कर रहे हैं। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, दोनों के साथ आजकल हमारे कोई अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ अपनी दोस्ती या कोई डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो हमारे पाकिस्तान पे इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आप अब अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात की बात करें कि जब से शेख हसीना वहां से गई है, बांग्लादेश क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ये सबको नजर आ रहा था कि इंडिया ही उसको सपोर्ट कर रहा है। अब उनके हर दिन कुछ ना कुछ बैन होता है। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली बैन की, उन्होंने 16 आइटम्स बैन कर दी। तो ये अब बांग्लादेश आपको क्या लगता है कि अब तरक्की करेगा इंडिया से बिगाड़ने के बाद, क्योंकि अभी तो सारा कुछ ही वहाँ पे बंद होना शुरू हो गया? तरक्की तो नहीं बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, एप्पल की कंपनी वहाँ पे है, हमारे CEO जो गूगल के हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर कनाडा, ये
मतलब मुख्तलिफ जितने बड़े हमारे हैं होते उनके ऊपर इंडियन ही है, ठीक है। वो अब जाहिर बात है, अब उन किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है, अब वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा, तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। लेकिन बांग्लादेश ने देखे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। तो कोई बात नहीं, हम सऊदीया वालों से मिला लेंगे हाथ। शेख साहब, वो शेख हमारे होंगे, हम उनके होंगे। देखें, अब ये कह रहे हैं हम दूसरों से लेके उनको दे देंगे। अभी यह कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम और ये हिंदू का चक्कर पड़ गया ना। जब वो हिंदू के पास हमने उसको जाने क्यों दिया? हम मुसलमान है ना। अगर हमारा मुसलमान अगर कोई गरीब है, कोई भूखा है, तो हमारा काम है उसको रोटी देना ना। कल बांग्लादेश की जो हालत की हमने की है ना, इंडिया ने तो उसको संभाला है। आज अगर चलो जी इंडिया ने उससे खफा हो गया जी, हिंदुइज्म शुरू हो गया, तो हम कौन से मुसलमानों ने जाके बांग्लादेश को गले लगा लिया है? हमने कौन सी उनको ऑफर करा दी है कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम आपको पाँव पे खड़ा करेंगे, आपसे गलती होगी है, हम आपके साथ चलेंगे, ठीक है। हमने कौन सी ऑफर हमने इन हालात का कोई फायदा नहीं उठाया। हमारे पास है कुछ नहीं है ना। बात करते हैं हमारे यहाँ से तो फलस्तीन के लिए कोई नहीं गया हेल्प के लिए। तो यही फलस्तीन के लिए कौन चला गया? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। इसराइल फलस्तीन में कितने मसले हैं, इससे भी ज्यादा मसले हैं। ये तो चलो सिर्फ एक डूबा है ना मुल्क, वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है, वहाँ पे नौजवान बच्चे, औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। हम लोग कितना उनके साथ हेल्प करेंगे? पाकिस्तान किसी की हेल्प नहीं करेगा। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के? देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का क्या हाल है। कई लोग तो इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है, कितनी पतली है, लेकिन फिर वो उल जुलूल बातें करने लग जाते हैं। इसी से पता चलता है दोस्तों इस पाकिस्तान का कुछ होने वाला है नहीं। चलिए, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय दोस्तों।